आज रियासत भर में शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान की योम पैदाइश मनाई गई। बेंगलुरु के करीब देवनहल्ली में इनकी जाए पैदाइश पर पहुंचकर मुख्तलिफ तंजीमों ने खराज अक़ीदत पेश की। आज न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान की योम पैदाइश मनाई जा रही है। कर्नाटक में ख़ासकर बेंगलुरु के करीब देवनहल्ली जहां टीपू सुल्तान की जाए पैदाइश है, यहाँ मुख्तलिफ तंजीमों ने खराज अक़ीदत पेश की है। तहरीक खुदादाद के सदर साहिबजादा मंसूर अली ने भी अपने रफ़क़ाकार के साथ आज यहाँ खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर साहिबजादा मंसूर अली ने कहा कि भले ही बीजेपी ने सरकारी सतह पर टीपू सुल्तान की योम पैदाइश को मनाने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन कांग्रेस और दीगर सेकुलर पार्टियों को चाहिए था कि वो अपने दफ्तरों में योम पैदाइश मनाएं, लेकिन इस तरह का कोई माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। आज मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये बताने में कि सिद्धरामैया साहब चिल्ला पुकार करे टीपू सुल्तान नम्मोरू। आज कहाँ अपने घर के अंदर तक ये बना नहीं सके। इनकी पार्टी के ऑफिस के अंदर कौन रोका इनको? क्या सरकार रोकी? क्या गवर्नमेंट रोकी? इनकी पार्टी ऑफिस केपीसी ऑफिस में डी.के. शिव कुमार मनाना था टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश। अगर उन लोग नहीं बनाए तो माइनॉरिटी जो सेल है कांग्रेस की, उन लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ टीपू सुल्तान शहीद का नाम बोल के वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। जेडीएस की पार्टी ऑफिस में क्यों मनाया नहीं गया? देवेगौड़ा साहब अगर चाहते तो टीपू सुल्तान शहीद का यौम पैदाइश अपनी कॉन्शियंस अपनी पार्टी ऑफिस में भी ये बना सकते थे। सेक्युलर बोलते हैं अपने आप को। टीपू सुल्तान शहीद के नाम पे वोट बैंक चाहिए मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए। आज मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूँ या सेक्युलर लोगों को बताना चाहता हूँ, टीपू सुल्तान शहीद के नाम पे कोई नहीं चाहता। बस राजकीय पॉलिटिक्स ये कर रहे थे, पोलराइज वोट्स कर रहे थे, जो आज इनको पता चला कोरोना के वजह से इन लोग कुछ नहीं कर सकते। आज इनको हिंदुत्व वोट चाहिए, इसलिए टीपू सुल्तान से दूर भाग रहे हैं। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, खींचूंगा इनको, इनसे सवाल करूंगा। इनके ऊपर जितने मुकदमे लगाकर टीपू सुल्तान शहीद पर नेगेटिवनेस पैदा करवाए थे उनका जवाब देना है, चाहे वो सिद्धरामैया हो, डी.के. शिव कुमार हो, देवेगौड़ा साहब हो। हमेशा ये हमारा मुतालबा था, जबकि सरकार कांग्रेस की भी रही, हमने मेमोरेंडम दिया था कि बर्थ प्लेस टीपू सुल्तान शहीद को एक रिसर्च सेंटर बनाया जाए। यहाँ बर्थ प्लेस पर टीपू सुल्तान शहीद के नाम पे एक अच्छी लाइब्रेरी बनाई जाए। यहाँ के वीरप्पा मोइली साहब जो एमपी रहे, 6 करोड़ रुपए ग्रांट भी हुआ था, लेकिन वो नाकामयाब रहे इस काम करने के लिए। बस टीपू सुल्तान शहीद के नाम पर बस वोट बैंक तैयारी पे सेक्युलर पार्टियां करते रहे। टीपू सुल्तान शहीद के नाम से जब डेवलपमेंट आया, ज़ीरो डेवलपमेंट आज तक भी नज़र आ रहा है। आज न जाने उनकी सरकारें नहीं रहने के बावजूद भी आज बीजेपी सरकार है। इस सरकार को भी मैं डिमांड करता हूँ टीपू सुल्तान शहीद का यौम पैदाइश की जगह एक रिसर्च सेंटर, रिसर्च फाउंडेशन बने, क्योंकि आने वाले इंटरनेशनल एयरवेज के यहाँ से बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं और आने वाले दिनों के अंदर इतिहास बचाने के लिए एक बहुत बड़ा स्मारक है जहाँ पे सीसीटीवीज़ होना चाहिए, जहाँ पे इसको हिस्टोरिकल के अंदर यूनेस्को को जोड़ना चाहिए टीपू सुल्तान शहीद का बर्थ प्लेस करके। शुक्रिया आपकी तारीफ। दोबारा बोलिए सर प्लीज़। सवाल आपका बताइए कि वक्फ बोर्ड को क्यों मनाना चाहिए? ये आज यौम पैदाइश हज़रत टीपू सुल्तान का वक्फ बोर्ड का हक़ इसलिए है क्योंकि एक मुस्लिम इदारा है, एक NGO होने के कारण इट इज़ रिकग्नाइज्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बॉडी के अंदर 5 मेंबर्स जो हैं, एक राज्यसभा हैं, 2 MLAs हैं, 2 मुतवल्लीज इलेक्टेड हैं। इनको कोई रोक नहीं सकता बिकॉज ये गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं है। एक सेक्युलर गवर्नमेंट के MLA हैं, राज्यसभा नासिर हुसैन साहब हैं, कनीस फातिमा जी हैं और तमाम है। बोर्ड इनका बना हुआ है। मुझे न जाने क्यों सवाल आ रहा है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की वफ़ की गई इनकामाती प्रॉपर्टियाँ 70% से ज़्यादा वक्फ बोर्ड के अंदर है, जबकि पहले वक्फ बोर्ड आगे बढ़कर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश उनको स्टाफ को लेकर और उनके मेंबर्स यहाँ पे मौजूद होकर टीपू सुल्तान शहीद की तहनीत देकर टीपू सुल्तान शहीद की उनकी कुर्बानियाँ, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके वफ़ की गई प्रॉपर्टियों को तहनीत देकर उन लोग करना था। आज न जाने ये लोग कोई भी ना बोर्ड मेंबर है यहाँ पर, ना कोई भी है। वीरान सा है टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश के दिन एक फ़ोटो बस लगी है, उस फोटो को भी उठाकर यहाँ पर रचिक फातिहा करने के बाद भी इनके पास वक्त नहीं था। मैं आने से सीओ साहब फ़ौरन तुरंत निकल गए अपनी गाड़ी में मेरा सवाल होते ही। पहले उन्होंने ये कहा था कि जैसा वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे बीजेपी सरकार, पहले टीपू सुल्तान शहीद का यौम पैदाइश यानी कि जयंती गवर्नमेंटल निकालेंगे। उन्होंने उनका काम किया। आज न जाने मुझे सवाल यह है कि सेक्युलर पार्टियों को कौन रोक रहा है? हम NGOs और तमाम NGOs करते आ रहे हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। जबकि आपको क्या लग रहा है कि क्यों नहीं बना रहे? ये भागना चाह रहे हैं टीपू सुल्तान शहीद के नाम से, क्योंकि नॉन मुस्लिम वोट्स कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए बस मुस्लिम वोट्स अगर आ गए तो पकड़ में आ गए इनके पास मुस्लिम वोट टीपू सुल्तान शहीद के नाम से। आशिकाने टीपू सुल्तान तो बाकायदा जहाँ पे टीपू सुल्तान शहीद का नाम लिया जाता है, ना अफरा फरती देखते हुए
पार्टी को ना देखते हुए टीपू सुल्तान शहीद का चाहने वाला है करके लीडर उनके पीछे चले आते हैं। हकीकत पब्लिक को आज पता होनी चाहिए कि इनकी हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम है शकीला मस्तानी, मैं हूँ विजयपुर में रहती हूँ। आज का दिन मैंने 7 बजे आके देखी। टीपू सुल्तान के दिन यहाँ टीपू सुल्तान का बर्थडे करने के लिए एक बच्चा यहाँ पे मौजूद नहीं थे। मैं पहले आकर यहाँ पे सब धो करके, लेकिन मैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को, लेकिन हमने फातिहा दिला के उनके खुशी खुशी से उनको हार पेश करके, साथ में पुलिस वाले वहाँ दूर खड़े थे, उनको साथ में ले करके उनकी इजाज़त चाह के हमने बर्थडे मनाने के लिए आए कि लेकिन कोई भी सेकुलर इंसान, लेकिन सब मिल करके टीपू सुल्तान मनाने के लिए आवाज़ उठाते। आज का दिन मैं बहुत शर्मिंदा हो चुकी हूँ कि लेकिन आज का दिन बर्थडे नहीं मनाए। मेरे हज़रत सैयद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, इनकी वजह से सारी दुनिया बची हुई है आज के दिन में। लेकिन ये दुनिया नहीं थी तो टीपू सुल्तान नहीं रहते, तो उनकी आवाज़ नहीं होता तो दुनिया में पूरे सब मुसलमान गारत हो जाते, सारे दुनिया में गारत हो जाते। उनकी वजह से टीपू सुल्तान सबको लेकर चले अंग्रेज़ को भगाने के लिए। तो जब तक के लेकिन हम हैं जिंदा, टीपू सुल्तान का नाम रहेगा। ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗ ಇದೇನೆ. ಟಿಪ್ಪು ಕೋಟೆ ಇದೆ, ನೋಡೋ ಅಂಥ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. 29 ವರ್ಷ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಏನು 29 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಯಾವ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೂ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ದೋ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದೋ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವರ್ಷನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫಿಂದ ಬಂದು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ.